नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों की संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और यह एक मैराथन क्लास है। इसमें हम जितना हो सकेगा उतने लेखकों को शामिल करेंगे। तो सेशन के साथ बनकर अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यह बिहार स्पेशल के लिए हम संडे मैराथन क्लास करवा रहे हैं, संडे स्पेशल में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले उपन्यासकार कौन है? कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों से किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनके उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए, गंगो नाम की एक लड़की है। गंगो नाम की एक लड़की है तो मंगल निर्मल वर पाने के लिए गंगो नामक लड़की रंगीन काया वाले देवता को प्रेम से सेवा किया। एक लड़की है गंगो नाम की, वह मंगल निर्मल वर पाने के लिए रंगीन देवता को प्रेम से सेवा किया। कितना आसान ट्रिक है, किसी को भी याद हो जाएगा। तब मंगल से क्या हो गया? मंगल से मंगलसूत्र, निर्मल से निर्मला, वर से वरदान हो गया, पाने के लिए तो प्रेमाश्रम, गंगो तो गबन, एक गो से गोदान, गंग से गबन, अगो से गोदान, रंगीन से तरंग भूमि हो गया, काया से कायाकल्प, देवता से क्या हो गया? देवस्थान रहस्य, और को से क्या हो गया? कर्म भूमि, प्रेम से तब प्रेमा, और सेवा किया तो सेवा सदन। इतना आसान ट्रिक है कि एक गंगो नाम की लड़की है जो मंगल निर्मल वर पाने के लिए अपने लिए निर्मल वर माने क्या होता है? दूल्हा। मंगल निर्मल दूल्हा पाने के लिए गंगो नाम की लड़की रंगीन काया वाले देवता को प्रेम से सेवा किया। क्यों? प्रसन्न करने के लिए। कितना आसान ट्रिक है, किसी को भी याद। 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो आप सबको यह संपूर्ण रचनाएं याद हो जाएगी। तो मंगल से मंगलसूत्र, निर्मल से निर्मला, वर से वरदान, पाने से प्रेमाश्रम, गंग से गबन, गो से गोदान, रंगीन से रंगभूमि, काया वाले कायाकल्प, देवता देवस्थान रहस्य, को से क्या हो गया? कर्मभूमि हो गया, प्रेम से तब प्रेमा हो गया, सेवा से सेवा किया तो सेवा सदन। इतने प्रेमचंद्र के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये तो वेरी इम्पोर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु, IMP लगा लीजिए क्योंकि यह बिहार से इनका ताल्लुक़ है। तो बिहार के लेखकों कवियों को ज़रूर पूछेगा, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो चलिए इनके भी संपूर्ण उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं इनका जन्म। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित आरोही हिंगला नामक गांव में हुआ। इसीलिए इन्होंने मैला आंचल बिहार के पूर्णिया जिले का वर्णन किया है। इनका भी जन्म कहाँ हुआ? बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित आरोही हिंगला नामक गांव में हुआ था। बचपन का नाम फणेसरा था और इनके पिता का नाम श्रीलाल नाथ मंडल था। इनकी माता का नाम पानो देवी था और इनके मित्र अज्ञेय जी थे। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 11 अप्रैल 1977। 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ और 11 अप्रैल 1977 को इनकी मृत्यु हुई। इनकी संपूर्ण उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ट्रिक है फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों को याद करने के लिए। पलटू रोड के चौराहे पर, पलटू नामक एक रोड था, उसके चौराहे पर जुलूस
जुलूस निकला था, उसमें राम रतन दीर्घ काल के लिए मुक्त हो गए। मतलब क्या, खूब भीड़ रहती है तो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आदमी चढ़ने लगते हैं, एक भीड़ में इधर उधर करके किसी न किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, कुचल जाता है। तो भीड़ में क्या होता है, भगदड़ मच जाती है। तो पलटू नामक चौराहा है, उस पर जुलूस निकला हुआ है। तो राम रतन उस जुलूस में क्या हो गए, दीर्घ काल के लिए मुक्त हो गए, मतलब मर गए। इतना आसान ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से देखिए फणीश्वर नाथ रेणु के सभी उपन्यास आपकी मुट्ठी में होने वाला है। और यह एक मैराथन क्लास है, संडे स्पेशल। आप सबको संपूर्ण उपन्यास, संपूर्ण रचनाएं याद होना है। पलटू से क्या, पलटू रोड से क्या हो गया, पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। के चौराहे पर, के चौराहे से क्या हो गया, कितने चौराहे, कितने चौराहे भी फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। पर से क्या हो गया, प्रति परिकथा, प्रति परिकथा भी फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। जुलूस में क्या हो गया, तो जुलूस से क्या हो गया, जुलूस, जुलूस भी फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। राम रतन राय, राम रतन से राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास है। इस यह फणीश्वर नाथ रेणु का राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास है। दीर्घ से क्या हो गया, दीर्घ तपा, दीर्घ काल से क्या हो गया, दीर्घ तपा, दीर्घ तपा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। अकाल के लिए मुक्त हो गए तो कलंक, कलंक मुक्ति, कलंक मुक्ति भी फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। नेक्स्ट लेखक को देखते हैं। और ज़रूर इस वीडियो को 2-3 बार या देख लेंगे तो ज़रूर पूरी रचनाएं याद होने की गारंटी है। नेक्स्ट लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। फागुन में जूही, फागुन में जूहू दिल्ली की हसीन बेटी शराबी जीजा की शिकायत ले सरकार के पास चल दी। यही है कि फागुन में जूहू दिल्ली की, जूहू दिल्ली की, दिल्ली में एक स्थान है उसका जूहू नाम है। तब फागुन के दिनों में जूहू दिल्ली की एक हसीन बेटी शराबी जीजा की शिकायत लेकर सरकार के पास चल दी। और इतना ही से पांडे बेचन शर्मा उग्र की संपूर्ण उपन्यास है। तब फागुन में क्या हो गया, फागुन से फागुन के दिन 4 पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। जूहू से क्या हो गया, जूहू भी पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। दिल्ली की, दिल्ली की तो दिल्ली की, दिल्ली का दलाल पांडे बेचन, और दिल्ली का दलाल IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली की तो दिल्ली का दलाल। हसीन से क्या हो गया, चंद हसीनों का खतूत, IMP लगा लीजिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। बेटी से क्या हो गया, बेटी से क्या हो गया, बुधुआ की बेटी, बुधुआ की बेटी भी पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। शराबी से क्या हो गया, शराबी भी पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। जीजा की शिकायत ले, इससे क्या हो गया, जी जी जी, जी 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 भी पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। और सरकार के पास तो सरकार तुम्हारी आंखें, सरकार तुम्हारी आंखें भी पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। और चल दी से क्या हो गया, चॉकलेट, चॉकलेट भी पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से, फागुन में जूहू दिल्ली की हसीन बेटी शराबी जीजा की शिकायत ले सरकार के पास चल दी। इतना आसान ट्रिक है पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास मात्र 2 लाइन के ट्रिक में। नेक्स्ट है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। ट्रिक क्या है, सुनीता, अन्वी व सुखदा 3 सखियाँ थी। सुनीता एक का नाम था, एक का नाम अन्वी था, एक का नाम सुखदा था। तो सुनीता, अन्वी व सुखदा अनाम स्वामी को परख उनसे मुक्त होने के लिए त्याग दिया और युग के दर्शक उनकी जय जयकार की। सुनीता और अन्वी सुखदा यह तीनों शक्तियाँ अनाम स्वामी के पास गई थी, लेकिन उनको परख ली कि ये कैसे हैं। तो उनसे मुक्त होने के लिए क्या की, उनको त्याग दिया। त्याग देंगे मुक्त हो जाएंगे। युग के दर्शक उनकी क्या है, इस
काम के लिए उनकी जय जयकार करने लगे, उनकी सराहना करने लगे। तो देखिए इस 2 लाइन के ट्रिक में जैनेंद्र कुमार के संपूर्ण उपन्यास। तीनों ही सखियाँ हैं। देखिए इस ज़माने में राम रहीम भी ऐसे थे, कितने लोगों ने उनको त्याग दिया उनके कुकर्मों से। तो उसी तरह सुनीता, अन्वी, सुखदा अनाम स्वामी को परख ली और उनसे मुक्त होने के लिए उन्हें त्याग दिया। उस समय उनके इस काम के लिए युग के दर्शक उनकी जय जयकार करने लगे। तो सुनीता से क्या हो गया? सुनीता उपन्यास जैनेंद्र कुमार। अन से क्या हो गया? अनंतर। वी से क्या हो गया? विवर्त जैनेंद्र कुमार का उपन्यास। सुखदा से क्या हुआ? बी से विवर्त और व से व्यतीत जैनेंद्र कुमार का उपन्यास। सुखदा से क्या हुआ? सुखदा जैनेंद्र कुमार का उपन्यास। अनाम स्वामी, तो अनाम स्वामी भी जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। परख से क्या हो गया? परख। परख IMP लगा लीजिए। परख कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। सुनीता परख, तो परख भी जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। मुक्त होने के लिए तब मुक्तिबोध भी आलोचनात्मक उपन्यास है जैनेंद्र कुमार का। त्याग पत्र भी कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। त्याग दिया से त्याग पत्र जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। युग के तो युगवाणी जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। दर्शक तो दशार्क भी जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। और जय जयकार से क्या हो गया? जयवर्धन भी पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साहित्यकार है यशपाल के उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। अमिता नाम के लड़की है, उसके दिव्य दादा 12 बजे पार्टी में झूठे मनुष्यों से कुछ बात किए और देशद्रोही करार कर दी। अमिता नाम की लड़की है, उसके दादाजी बड़े आदमी थे, तो वह 12 बजे पार्टी में झूठे मनुष्यों से कुछ बात किए और उन्हें देशद्रोही करार दिया। तो अमिता से क्या हो गया? अमिता यशपाल का उपन्यास है। दिव्या से क्या हो गया? दिव्या भी यशपाल का उपन्यास है। IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। दादा से क्या हो गया? दादा कामरेड इनका उपन्यास है। 12 बजे तो 12 घंटे यशपाल का उपन्यास है। पार्टी में तो पार्टी कामरेड यशपाल का उपन्यास है। झूठे से क्या हो गया? झूठा सच पार्टी कामरेड और दिव्या, यह तीनों रट लीजिए, स्टार लगा लीजिए, IMP लगा लीजिए। मनुष्यों से तो मनुष्य के रूप जैनेंद्र को यशपाल जी का उपन्यास। कुछ से क्या हो गया? क्यों कैसे। कुछ से क्या हो गया? क्यों कैसे यशपाल जी का उपन्यास। बात किए तो तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का उपन्यास है। और से तो अप्सरा का साप और देशद्रोही से देशद्रोही यशपाल जी का उपन्यास है। तो अमिता नाम के दिव्य दादाजी अमिता नाम की लड़की है, तो अमिता के दिव्य दादा 12 बजे पार्टी में झूठे मनुष्य से कुछ बात किए और देशद्रोही करार कर दिए। यही है इनके उपन्यासों का ट्रिक। नेक्स्ट लेखक को देखते हैं। यह एक दो करके हमने पढ़ाया है ट्रिक की वीडियो के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। बहुत सारे ट्रिक की वीडियो बनाया है, लेकिन आज उस सबको इकट्ठा करके मैराथन चला दे रहे हैं कि आप सबको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। इलाचंद्र जोशी जी का संपूर्ण उपन्यास ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ट्रिक क्या है? निर्वासित पर्दे की रानी को प्रेत के चक्कर से मुक्ति मिली तो वह सुबह के आए जिप्सी में सन्यासी को लेकर जहाज के पक्षी सा उड़ गई। वह क्या थी? एक रानी थी। वह उसको प्रेत पकड़ा था, तो उसको क्या हो गया? राज्य से निर्वासित कर दिया पर्दे की रानी को प्रेत के चक्कर से। तो प्रेत से चक्कर से जब उसको मुक्ति मिली तो वह सुबह में जिस जिप्सी से आई थी, उसी जिप्सी से जो सन्यासी उसे प्रेत से मुक्ति दिलाया था, उसको लेकर जहाज के पक्षी सा उड़ गई।
कितना अच्छा ट्रिक है कि एक पर्दे की रानी थी, उसे प्रेत पकड़ा था तो उसके घर वालों ने उसे निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। और एक सन्यासी मिले जो उसे उस प्रेत के चक्कर से मुक्ति दिला दिए। तो वह जिस गाड़ी से आई थी, जिप्सी से आई थी, उसी में बैठकर उस सन्यासी के साथ जहाज के पक्षी सा उड़ गई। कितना अच्छा है। तो निर्वासित से क्या हो गया, निर्वासित भी इलाचंद जोशी का उपन्यास है। पर्दे की, तो पर्दे की रानी इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है। प्रेत से, प्रेत और छाया इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है। चक्र से क्या हो गया, ऋतु चक्र, ऋतु चक्र भी इलाचंद जोशी का उपन्यास है। मुक्ति मिली, तो मुक्ति पथ, मुक्ति पथ भी इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है। सुबह के आए, तो सुबह के भूले, सुबह के भूले इलाचंद जोशी जी का उपन्यास। जिप्सी से क्या हो गया, जिप्सी भी इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है। सन्यासी भी इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है। और नेक्स्ट देख देते हैं, लेकर से लज्जा, लज्जा भी इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है। तो जहाज का पक्षी, जहाज का पक्षी भी, जहाज के पक्षी सा उड़ गई, तो जहाज का पक्षी भी इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कबीर। कबीर की संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। इसमें संपूर्ण रचनाएं हैं जो हम ट्रिक के माध्यम से एक एक करके पढ़ लेते हैं। कबीर की संपूर्ण रचनाएं ट्रिक। ट्रिक क्या है, होली आने का शब्द सुनते ही सखियों का कब रक्त बसंत बन गया। कि मानो उनका सूरत क्या था, रोहनी की था, लेकिन होली का जब दिन आया, आने का शब्द सुनते ही सखियों का मन कब रक्त बसंत बन गया, बसंत की तरह झूम उठी। तो होली आने का क्या हो गया, होली अगम, होली अगम कबीरदास की रचनाएं हैं। शब्द से, शब्द भी कबीरदास की रचनाएं हैं। सुनते से सुख निदान भी कबीरदास की रचनाएं हैं। सखियों से, तो साखी भी कबीरदास की रचनाएं हैं। कब से क्या हो गया, कबीर बीजक, कबीर बीजक के 3 भाग है। साखी, शबद, रामायणी। साखी, साखी, शबद, शबद, और एक क्या है, रामायणी, रामायणी। तो कब से क्या हो गया, कबीर बीजक। रक्त से क्या हो गया, रक्त भी इनका रचना है। और बसंत बन गया से बसंत भी कबीरदास की रचनाएं हैं। होली आने का शब्द सुनते ही सखियों का मन कब बसंत बन गया। तो इतनी सारी रचनाएं कबीरदास की है। नेक्स्ट देखते हैं केशव दास की रचनाएं। IMP लगा लीजिए। केशव दास की रचनाएं ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो ट्रिक क्या है, केशव दास की संपूर्ण रचनाएं इस 2 ट्रिक में शामिल है। छद्म भेष वाले रसिक राम कवि, छद्म भेष रखे थे एक कवि ने। छद्म भेष वाले रसिक राम कवि और रतनवीर बिटप, रतनवीर बिटप देवता के यहाँ जस प्राप्ति के लिए नंगे पैर गए। छद्म भेषधारी रसिक राम कवि और रतनवीर दोनों क्या हो गए, दोनों बिटप देवता के यहाँ यश की प्राप्ति के लिए नंगे पैर गए। मंदिरों में हम नंगे पैर से जाते ही हैं, तो देख लीजिए उससे यह संबंधी। छद्म भेष से क्या हो गया, छंदमाला केशवदास की रचनाएं हैं। रसिक से क्या हो गया, रसिक प्रिया केशवदास की रचनाएं हैं। राम से क्या हो गया, रामचंद्रिका केशवदास की रचनाएं हैं। कवि से क्या हो गया, कवि प्रिया रामचंद्र केशवदास की रचनाएं हैं। रतन से क्या हो गया, रतन बावनी केशवदास की रचनाएं हैं। वीर से क्या हो गया, वीर सिंह देवचरित केशवदास की रचनाएं हैं। बीटप से क्या हो गया, विज्ञान गीता केशवदास की रचनाएं हैं। और नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बीटप से विज्ञान देवता, विज्ञान गीता केशवदास की रचनाएं हैं। यश से क्या हो गया, यहाँ यश की प्राप्ति, तो जहांगीर जस चंद्रिका। यश से क्या हो गया, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचनाएं। नंगे पैर, तो नखशिख भी केशवदास की रचनाएं हैं। इतने सारे केशवदास की रचनाएं हैं। छद्म भेष वाले रसिक राम कवि और रतनवीर,
यह दोनों क्या गए, बिटप देवता के यहाँ जस प्राप्ति के लिए नंगे पैर गए। इसी में केशवदास की संपूर्ण रचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास की संपूर्ण रचनाएं। ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तुलसीदास को IMP लगा लीजिएगा। रामचरित के कांडों और तुलसीदास की रचनाओं को जरूर पूछता है, जरूर एक प्रश्न आता है तुलसीदास की रचनाएं से। तो तुलसीदास की रचनाओं को याद कर लेते हैं। ट्रिक क्या है, पार्वती बैरागी राम और जानकी की, पार्वती बैरागी राम और जानकी की रामचरित सुन, विजय कर विनय कर, बार बार गीत दोहे गाती, कभी की तरह चल दी। कि पार्वती मैया क्या थी, भगवान शंकर दिखाए कि वह राम है। जब राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे तो कि वह भगवान है, वह राम है, तो कह रहे राम है तो पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। उनको तो खुद ही ढूंढ लेना चाहिए, वह तो खुद ही अंतर्यामी है। तो उनको परीक्षा लेने के लिए चल दी। बार बार शंकर जी मना किए। तो वही मैं ट्रिक बनाई हूँ कि पार्वती बैरागी राम और जानकी की रामचरित सुन ली भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर से विनय करने लगी, बार बार विनय की, गीत दोहे गाती हुई, कवि की तरह। कवि मतलब क्या हो गया, भेष बदल कर कवित्री की तरह राम जी की परीक्षा लेने क्या की, चल दी। तो पार्वती से क्या हो गया, पार्वती मंगल तुलसीदास की रचनाएं हैं। बैरागी से क्या हो गया, बैराग संदीपनी तुलसीदास की रचनाएं हैं। राम से रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी से और रामाज्ञा प्रश्नावली और रामलला नाचू, राम से हो गया। जानकी से क्या हो गया, जानकी मंगन। रामचरित से तो रामचरित मानस तुलसीदास की रचनाएं। विनय कर तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचनाएं। बार बार से बरवे रामायण तुलसीदास की रचनाएं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, गीत से क्या हो गया, गीतावली भी तुलसीदास की रचनाएं हैं। दोहे गाती हुई तो दोहावली भी तुलसीदास की रचनाएं हैं। और कवि की तरह चल दी तो कवितावली भी तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो कैसा लगा ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और एक एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमारे हम मेहनत करने के लिए मजबूर होके प्यारा प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा और हमारे मेहनत को ज़रूर फल मिलेगा। आप लोग ज़रूर एक प्यारा कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लेखककार हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी, इनके उपन्यासों को देख लेते हैं। इन्हें अय्यारी तिलस्मी उपन्यासों के लिए जाना जाता है। गोपाल राम गहमरी, अरे लजा देवकीनंदन खत्री को अय्यारी तिलस्मी उपन्यासों के लिए जाना जाता है और गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों के लिए जाना जाता है। किस उपन्यासों के लिए, इन्हें जासूसी उपन्यासों के लिए यह फेमस है। गोपाल राम गहमरी और देवकीनंदन खत्री तिलस्मी व अय्यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। तो इनके उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। गुप्त भेद से भयंकर चोरी हुई। ट्रिक क्या है, गुप्त भेद से क्या हो गया, भयंकर चोरी हुई। खूनी की खोज में डबल जासूस लगाए गए। बेकसूर को फांसी न मिले, इसके लिए तहकीकात में एक अद्भुत सरकती लाठ मिली। तो देखिए, जितने नीले कलर से वर्ण है, शब्द है, उतने क्या है, इनके उपन्यास हैं और बाकी उनसे सपोर्टेड वर्ड हैं। तो गुप्त भेद से भयंकर चोरी हुई, खूनी की खोज में डबल जासूस लगाए गए, अब बेकसूर को फांसी न मिले, इसके लिए तहकीकात में एक अद्भुत सरकती लाश मिली। तो इसी में गोपाल राम गहमरी की संपूर्ण उपन्यास समाहित है। तो गुप्त भेद से क्या हो गया, गुप्त भेद भी इनका उपन्यास है गोपाल राम गहमरी का। भयंकर चोरी भी इनका उपन्यास है। खूनी की खोज, तो खूनी की खोज भी इनका उपन्यास है। डबल जासूस भी इनका उपन्यास है।
बेकसूर को फांसी भी इनका उपन्यास है। अद्भुत लाश भी इनका उपन्यास है और सरकटी लाश भी इनका उपन्यास है। तो देखिए ये सारे उपन्यासों का नाम सुनते ही लग रहा है कि जासूसी हो रही है, लग रहा है कोई मर्डर हुआ है और कोई तहकीकात कर रहा है, जासूस हो रहा है। तो देखिए इसीलिए इन्हें जासूसी उपन्यासों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आ गए तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के मालिक देवकीनंदन खत्री। इनका जन्म हुआ 1861 ईस्वी में, उनकी मृत्यु 1913 ईस्वी में हुई। इनके मौलिक उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? खत्री जी के उपन्यासों को याद करने के लिए खत्री और चंद्रकांता नरेंद्र मोहिनी का गुप्त रूप से पीछा करके भूतिया हवेली के यहाँ काजल की कोठरी में वीरेंद्र वीर मिला। देखिए खत्री और चंद्रकांता दोनों ने क्या किया? नरेंद्र मोहिनी का गुप्त रूप से पीछा किया। पीछा करते करते भूतिया हवेली के पास चले गए। वहाँ पे देखे कि एक काजल की कोठरी में वीरेंद्र वीर मिल गए। वीरेंद्र वीर कौन थे? चंद्रकांता और वीरेंद्र विक्रम क्या थे? चंद्रकांता उपन्यास के मुख्य पात्र थे। तो देखिए देवकीनंदन खत्री से क्या हो गया? देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता, तो चंद्रकांता से क्या हो गया? चंद्रकांता संतति इनके उपन्यास है। नरेंद्र मोहिनी, तो नरेंद्र मोहिनी भी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। गुप्त से क्या हो गया? गुप्त गोदना भी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। भूतिया से क्या हो गया? भूतनाथ भी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। और काजल की कोठरी भी देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। वीरेंद्र वीर, तो वीरेंद्र वीर भी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। खत्री और चंद्रकांता नरेंद्र मोहिनी का गुप्त रूप से पीछा करते हुए भूतिया हवेली में पहुंच गए। वहां काजल की कोठरी में वीरेंद्र वीर मिला। नेक्स्ट उपन्यास को देख लेते हैं। उपन्यासकार को किशोरी लाल गोस्वामी। इनका जन्म 1865 में हुआ। इनकी मृत्यु 1932 में हुई। और इनके प्रमुख उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। ट्रिक क्या है कि एक किशोरी चपल तारा कुसुम और लवंग लता के संग प्राणों से प्रिय अंगूठी में नग लगाने लखनऊ के बाजार में गई। तो इसी से इनके पूरे उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के संपूर्ण उपन्यास। एक किशोरी चपल तारा जिसका नाम था कुसुम और लवंग लता के संग प्राणों से प्रिय अंगूठी में नंग लगवाने के लिए लखनऊ के बाजारों में गई। तो किशोरी से क्या हो गया? किशोरी लाल गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी का संपूर्ण उपन्यास। चपल से क्या हो गया? चपला किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास। तारा से क्या हो गया? तारा भी इनका उपन्यास है। कुसुम, तो कुसुम कुमारी किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। लवंग लता भी किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। प्राणों से प्रिय, तो प्राणदायिनी किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। अंगूठी का नग, तो अंगूठी का नगीना भी इनका उपन्यास है। और लखनऊ की कब्र भी इनका उपन्यास है। कितना आसान ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय, इनके उपन्यासों को देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? राधा राजेंद्र मालती संग सौंदर्य उपासक कृष्ण के पास गई। राधा राजेंद्र मालती के संग सौंदर्य के उपासक भगवान श्री कृष्ण के पास गई। तो राधा से क्या हो गया? राधाकांत दास के संपूर्ण उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम। तो राजेंद्र मालती इनका उपन्यास है। सौंदर्य उपासक इनका उपन्यास है। कृष्ण से कादम्बरी इनका उपन्यास है। नेक्स्ट उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। भारतेंदु मंडल के सभी लेखकों के संपूर्ण रचनाएं ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। पहले नंबर पे है अंबिका दास व्यास। अंबिका दत्त व्यास की संपूर्ण रचनाएं। अम्बे व शिव जी की सुंदर पुष्पों से बारंबार पांव पकड़कर जय जयकार हो। अम्बे मतलब दुर्गा जी। ट्रिक क्या है अंबिका दत्त व्यास जी के संपूर्ण रचनाओं को? तो अम्बे व शिव जी की सुंदर पुष्पों से बारंबार पांव पकड़कर जय जयकार हो। तो अम्बे से क्या हो गया? अंबिका दत्त व्यास इनकी संपूर्ण रचनाओं को
तो शिव जी से क्या हो गया, शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास। सुंदर से क्या हो गया, सु कवि सतसई अंबिका दत्त व्यास। पुष्पों से क्या हो गया, पुष्प वर्षा अंबिका दत्त व्यास। बारंबार से क्या हो गया, बिहार बिहार बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास। और पाँव पकड़कर तब पावस पसासा अंबिका दत्त व्यास। जय जयकार हो तो हो री हो री अंबिका दत्त व्यास। तो अम्बे व शिव जी की सुंदर पुष्पों से बारंबार पांव पकड़कर जय जय हो। तो अम्बे से अंबिका दत्त व्यास, शिव जी से शिवराज विजयम, सुंदर से सुकवि का सतसई, पुष्पों से पुष्प वर्षा, बारंबार से बिहारी बिहार, पांव पकड़कर पाउच पसासा जय जय हो। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।